अगर आपको यह जानकारी दे कि दुनिया में पेप्सी और कोको कोला से भी पुराना कोल्ड ड्रिंक ब्रांड मौजूद है और यह ब्रांड भारतीय है तो आप चौंक जाएंगे। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार की शुरुआत अंग्रेजों के वक्त में हुआ था, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। पुणे शहर में कैंप नाम का एक इलाका था, वहीं पर सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू हुआ, जिसका नाम आरडीज रखा गया। कोल्ड ड्रिंक के इस बिजनेस को शुरू करने की वजह हेल्थ से जुड़ी थी। दरअसल पुणे में रहने वाले अंग्रेज अफसरों का भारतीय भोजन और पानी की वजह से अक्सर पेट खराब रहने लगा। ऐसे में सोडा पेट को आराम देता था, इसीलिए अंग्रेजों ने कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दे दी और फिर धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक लोगों तक पहुंचने लगा और लोग भी इसे पसंद करने लगे। यूं तो कोको कोला भारत में 1950 में आया था, लेकिन इसे 1977 में अपना कारोबार समेटकर वापस अमेरिका जाना पड़ा। 1989 में पेप्सी ने भारत में कदम रखा और 1993 में कोको कोला लौटकर फिर वापस आया। उन्होंने भारत के देसी कोल्ड ड्रिंक के कई ब्रांड खरीदकर उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन मुंबई से ही निकली एक कोला ब्रांड का स्वाद भारत के बच्चों को पता है। उसकी दीवानगी देश के हर नागरिक के ऊपर है। हम बात कर रहे हैं रमेश चौहान की शुरू किए गए ब्रांड थम्स अप की। सोडा की ज्यादा मात्रा, कम मिठास और दालचीनी के फ्लेवर की वजह से इसका स्वाद भारतीय जनता को खास पसंद था। 1992 में जब भारतीय बाजार में कोको कोला कंपनी की एंट्री हुई तो रमेश चौहान ने 6 करोड़ रुपए में थम्स अप को कोको कोला को बेच दिया। 1993 में हुई डील के समय भारतीय बाजार में थम्स अप का शेयर करीबन 85% था, लेकिन रमेश चौहान दुनिया भर में चल रही कोला वार से टकराने की मुश्किलों और भारतीय लाइसेंस राज में व्यापार की समस्याओं को जानते थे। इस डील के बाद रमेश चौहान ने अपने बिस्लरी मिनरल वाटर के कारोबार में इजाफा किया और उसमें नंबर 1 बने। कोको कोला ने तमाम भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक को खत्म करके भारत में अपनी पकड़ बनाने की बात सोची, लेकिन कोको कोला का यह ख्वाब पूरा न हो सका। कोक के सामने लिम्का, माजा, गोल्ड स्टॉप और थम्स अप जैसी भारतीय ड्रिंक थी, जो 1977 के बाद से ही भारतीय जनता की जुबान पर चढ़ी हुई थी। कोक की रणनीति इन कोला ब्रांड को खरीदकर उन्हें धीरे धीरे खत्म करने की थी। कोक कई मामलों में सफल भी हुआ। कोक ने अपनी पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले थम्स अप की सप्लाई को कम किया। कोक अपने विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च किया और तो और थम्स अप के मुकाबले कोक कोला 2 रुपए सस्ती मिलती थी। पेप्सी और कोको कोला की जंग में थम्स अप पर मार तो पड़ रही थी, लेकिन इसके बाद भी शीर्ष नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक का ताज नहीं छीना। लेकिन जब से कोको कोला ने थम्स अप ब्रांड को खरीदा, तब से थम्स अप भारत के हर कोने कोने में मिलने लगा। पहले लोग पसंद करते थे और उससे ज्यादा आज भी लोग पसंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।